हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 का कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। और फिर इस पर हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, इससे पहले की जो एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, अगर आपको किसी में भी दिक्कत है तो आप प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से ज़रूर देख लें। ये चैप्टर में इसकी जो प्रीवियस वीडियोस है वो मैं डाल चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको बताता हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। देखो भाई, हमने इंसानों का तो नेचर हम रोज बताते हैं, है ना। इसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर वैसा है। लेकिन आज हम बताएंगे रूट्स का नेचर, ठीक है भाई। कि रूट्स का जो एक, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है ax² + bx + c, और आपको बोला गया कि जो इसके रूट्स आते हैं, भाई सबको पता है इसके दो रूट्स आते हैं। x की दो वैल्यूज आती है, मान लीजिए 2 3 4 5 या 2 2 भी आती है, कभी कभी सेम भी आती है ना। तो जो इसकी वैल्यूज आती है, जो इसके रूट्स हैं, उसका नेचर कैसे पता लगाया जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, है ना। जो डी है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, b² - 4ac। अब इसकी वैल्यू आने के ना तीन पॉसिबल चांसेस है। क्या? या तो डी 0 से बड़ा आ जाएगा, या डी 0 आ जाएगा, या डी 0 से कम आएगा। ये तो तीन पॉसिबिलिटी होंगी। और इसके अलावा क्या होगा भाई, या तो पॉजिटिव आएगा, मतलब जैसे मान लीजिए 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 18 आ गया, इस तरीके से। जीरो आ सकता है, जीरो में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, जीरो मतलब जीरो ही होएगा फिर तो। और लेस देन जीरो मतलब -4 आ गया, -8 आ गया, -10 आ गया, -11 आ गया, इस तरीके के अगर आ जाए तो अगर आपका डी 0 से बड़ा आ चुका है तो उसके जो रूट्स होंगे ना, आपको लिखना है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या मतलब है? रियल मतलब रियल नंबर, जो भी आपने नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी तरह के आपने पढ़े सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 20 आ गया, इस तरीके से रूट्स आएंगे, ठीक है भाई। तो जब भी डी पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा होगा, तो आपको क्या लिखना है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर 0 आ गया तो लिखना है आपको रूट्स आर रियल एंड, भाई मैं रीड क्यों लिख रहा हूं बार बार, रियल एंड इक्वल। अगर d = 0 हो गया तो आपको लिखना है रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि दो इक्वल रूट्स आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए x = 2 2 आ गया। हमने पहले भी इक्वेशन सॉल्व करी है, हमारे रूट्स आए हैं, 2 2 आ गया, 1/2 1/2 आ गया, 1/4 1/4 आ गया। दोनों रूट सेम आ जाते हैं। सेम रूट का मतलब है कि उसका d क्या है, 0 है, ठीक है भाई। और अगर d < 0 आ गया, नेगेटिव, तो लिखना है आपको नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, या फिर आप ये भी लिख सकते हो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। अब इमेजिनरी वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब रियल नंबर नहीं है वो, एक नए तरह के नंबर होते हैं, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जो 11th में मैथ्स लेगा वो वहां पर पढ़ेगा, वो चैप्टर आता है वहां पर। तो वहां पर आप जरूर पढ़ेंगे रूट्स आर की कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अगर d < 0 आ गया तो आपको क्या लिखना है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको बस d की वैल्यू पता लगानी है और उससे पता चल जाएगा कि रूट्स का नेचर कैसा है। अब इस पर क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, फिर आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है भाई। इसमें बोल रहा है कि अगर आपको क्या करना है, रूट्स का नेचर पहले बताना है। रूट्स का नेचर बताने के बाद बोल रहा है अगर उसका नेचर रियल है तो ही आप रूट्स को फाइंड करो, नहीं तो छोड़ दो। इमेजिनरी में रूट्स को फाइंड नहीं करना है। तो पहली इक्वेशन ले लेते हैं, 2x² - 3x + 5। तो पहले आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। तो a क्या है, इसमें 2 है, जो x² के साथ होता है वो a है, b क्या है -3 है, और c क्या है 5 है। तो सबसे पहले a b c लिखना है आपको इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ax² + bx + c। तो a क्या है, जो x² के साथ है 2, b क्या है जो -3 है, और c क्या है जो 5 है। तो पहले d निकाल लेते हैं इसका। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो b कितना है भाई, -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। देखो भाई, कई बच्चे यहाँ पर -9 लिख देते हैं, वो गलत है, क्योंकि आप -3 × -3 करोगे तो माइनस माइनस +9 आ जाएगा।
और ये हो जाएगा 4 2 8 5 40, तो आंसर आ गया माइनस का 31, यानी कि डी तो भैया लेस देन 0 आ गया। डी लेस देन 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, क्योंकि इसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ देंगे इसको। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड है इक्वेशन 3x² माइनस 4 रूट 3 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें ए क्या है बताइए, ए है 3, बी है माइनस 4 रूट 3 और सी है 4। तो पहले डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होगा, b² माइनस 4ac। तो b कितना है, माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, और a कितना है 3, और c कितना है 4। अब देखो भाई 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो मतलब 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 रूट 3 4 रूट 3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 4 और 4 कितना होता है 16, है ना। देखो भाई रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, याद रखना। अगर रूट 2 इंटू रूट 2 कर रहे हो तो क्या आएगा 2, रूट 3 कर रहे हो तो क्या आएगा, मतलब दो सेम रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो सिर्फ नंबर आता है। तो कितना हो जाएगा 16, ये आ गया 4 4 16, रूट 3 3 16, और 3 कितना हो गया 48, और ये 4 4 16 3 कितना हो गया 48। तो आंसर कितना आया, यहां पर डी 0 आ गया। तो इसका नेचर क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स इसके रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, क्योंकि डी 0 आया, रियल रूट्स है, तो भैया फाइंड तो इसमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है भाई। देखो भाई, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि यार कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन में, तो नीचे कमेंट जरूर करें आप, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आकर भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। तो इक्वेशन थी हमारी 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, और रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो मुझे बताओ b कितना है, b है माइनस 4 रूट 3, d कितना आया था 0, और a कितना था 3। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 अपॉन में, ये तो 0 हो गया, छोड़ दो इसको, 2 3 6 कट के आ गया 2/3। तो ये हो जाएगा 2 रूट 3/3। ठीक है भाई। क्योंकि मैंने क्या बताया था, डी 0 है तो रूट्स इक्वल होते हैं, तो इसी को 2 बार लिख देते हैं, तो इसके दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना। तो जब डी 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल। और थर्ड इक्वेशन हमारी 2x² माइनस 6x प्लस 3। थर्ड है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a है 2, b है माइनस 6 और c है 3। पहले d निकाल लेते हैं। d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, तो माइनस 6 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 36। 6 का स्क्वायर 36, मैंने बोला माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 2 8 3 24, तो ये हो गया 12। डी आ गया 12 0 से बड़ा होता है, डी 0 से बड़ा है तो लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड, तो इसके रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, और रूट्स निकालने भी हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। b कितना है भाई, b है माइनस 6, d कितना आया रूट 12, और a कितना है भाई 2 है। पुट कर दी वैल्यूज, तो ये हो गया 6। देखो भाई रूट 12 को सॉल्व करेंगे, रूट 12 को क्या मैं 12 को 2 2 3 लिख दूं भाई, 12 को फैक्टर करूंगा तो 2 2 3, तो 2 पेयर बन गया, रूट के बाहर आ जाएगा, तो रूट 12 क्या होगा 2 रूट 3। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। रूट 12 क्या हो गया 2 रूट 3 अपॉन में 4, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बचा 3, ये बचा रूट 3 अपॉन में 4, कट के आ गया 2। तो इसके दो रूट आएंगे, एक बार 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2, और एक बार 3 माइनस रूट 3 अपॉन में, तो ये इसके दो रूट्स होंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, तो ये ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन भी। बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब यहां पर ना उसने बोल दिया कि इन इक्वेशंस के ना रूट्स इक्वल है। पहले वाला सॉल्व करता हूं। यहां पर उसने बोल दिया कि इन इक्वेशंस के रूट्स इक्वल हैं,
आप k की वैल्यू बताओ। तो यहां पर पहले से ही डिक्लेयर है, तो भैया रूट्स इक्वल कब होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। रूट्स इक्वल कब होते हैं, याद करो। देखो मैंने क्या बताया था, रूट्स इक्वल कब होंगे, जब डी क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये लाइन पढ़ते ही आपके दिमाग में ये तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि भैया इसका डी 0 है। अब डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 है। मुझे बताओ बी क्या है, यहाँ पर जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, यानी कि के स्क्वायर, और ए कितना है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, और सी कितना है जो अकेला है। तो के स्क्वायर माइनस 4 × 12 = 24 इक्वल टू 0। के स्क्वायर हो गया 24, तो के हो जाएगा √24। √24 को सॉल्व करेंगे, 24 के फैक्टर क्या होते हैं भाई, 2 2 2 3, एक ही पेयर बनेगा 2, ठीक है भाई। तो इसका आंसर आएगा 2√6। जब भी रूट सॉल्व करोगे तो प्लस और माइनस दोनों लगाओगे, ठीक है भाई। आपने पढ़ा है ना ये चीज। जैसे एक्स स्क्वायर मान लो 36 है, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स √36। तो √36 को क्या लिखा जाता है, +-6। क्यों, क्योंकि +6 का स्क्वायर भी 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी 36 होता है, इसलिए इसके दोनों पॉसिबल आंसर होते हैं +-। तो जब भी रूट सॉल्व करोगे तो प्लस और माइनस दोनों आंसर लिखने हैं आपको, ठीक है भाई। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, kx x-2 + 6 = 0। पीछे करवाता हूं। सेकंड पार्ट है kx x-2 + 6 = 0। यहां पर भी रूट्स इक्वल है और आपको k निकालना है, लेकिन यहां पर पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक इक्वेशन ऐसी बनी हुई ना दिखे। तो पहले ऐसा बनाना पड़ेगा ना इसको। तो kx को x से करा, क्या आया, kx²। kx को 2 से करा, क्या आया, 2kx + 6 = 0। अब a क्या हो जाएगा यहाँ पर, k, b क्या हो जाएगा -2k, और c क्या हो जाएगा 6। तो ये समझ में आ गया आपको, रूट्स इक्वल है तो d 0 हो गया, यानी कि b² - 4ac 0 हो गया। b हो जाएगा -2k का स्क्वायर -4 × k × 6। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, k का स्क्वायर k², 4 6 24k, दोनों में से 4k कॉमन आ रहा है, इधर बचा k, इधर बचा 6। 4k के आगे 0, k - 6 के आगे 0, तो यहां से 4 नीचे जाके डिवाइड होगा, -6 उधर जाके प्लस होगा, तो k हो गया 0 और k हो गया। देखो भाई k की वैल्यू 0 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर k 0 हो गया तो x² वाली टर्म गायब हो जाएगी, ये गायब हो जाएगी और ये भी गायब हो जाएगा। k 0 0 तो 6 बचेगा। तो 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी होती है। नहीं समझ में आया आपको भाई। अगर मैं यहां से ये काट दूं और ये काट दूं, सिर्फ c लिख दूं, तो आप क्या ये इसको क्या बोलोगे आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जब आपको x² दिखाई देता है। तो k जब 0 हो रहा है तो ये गायब हो रहा है, मैंने बताया था ये गायब नहीं होना चाहिए, तो इसलिए k की वैल्यू 0 को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट। तो इसका फाइनल आंसर होगा k = 6। तो उम्मीद करता हूं ये दो क्वेश्चंस आपको और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।